बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान से बाहर से, जहाँ से भी जिस भी सिटी से आप आज के इस सेशन में मौजूद हैं। आज दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? आगे चलते हैं। आज की ट्रेनिंग का मकसद एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, आज ये डिस्कस करते हैं आपके साथ। ओके। और दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का नाम नहीं है। याद रखिएगा ये बात। ये खाली को मॉडरेट पैकेज बेच दिया, एग्रेसिव प्लस ले लिया, अल्लाह की कसम एग्रेसिव प्लस तू बड़े वाला ले ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू मॉडरेट ले ले, देख सीआरआई कैसे आता तुझे। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का नाम नहीं है। असल में पीपल स्किल्स का बिजनेस है, लोगों की स्किल्स को इन्हांस करने का बिजनेस है। प्रोडक्ट्स होती हैं कंपनी के अंदर, बट ये असल में लोगों की पीपल स्किल्स, लोगों की स्किल्स का बिजनेस है ये वाला। आपको लोगों से बात करना सीखना है, लोगों को इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन करवानी है, फॉलो अप करना है, और फिर नए लोगों को यही स्किल्स सिखानी है। आपका काम ये है। फर्ज कर लें, अगर मैं आपको एक दुकान दूं, क्या दूं? दुकान दूं, लेकिन आपको कस्टमर से बात करना ही नहीं आती, प्रोडक्ट दिखानी ही नहीं आती, सेल करनी ही नहीं आती, तो सिर्फ दुकान मिलने से कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी और अच्छी प्रोडक्ट तो अहम है, लेकिन आपकी स्किल्स बहुत अहम हैं। हम सिर्फ बिजनेस नहीं बना रहे, हम अपनी स्किल्स बना रहे हैं। जो बंदा स्किल्स को इन्हांस करता जाता है, बढ़ाता चला जाता है, उसकी अर्निंग, उसकी कामयाबी, उसकी टीम बढ़ती चली जाती है। राइट। दूसरा, प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, मेरा आप सबसे सवाल है। दुनिया में कोई डॉक्टर दुनिया में कोई भी डॉक्टर बनता है, वो सालों स्टडी करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर जाके वो डॉक्टर बनता है। इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन और स्किल्स चाहिए, पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। और अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? कामयाब होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो तरह के लोग होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, एमेच्योर। एमेच्योर क्या? शौक, मूड। मूड कह लें उसको आप। मूड के साथ चलते हैं, मूड है तो कर लिया। प्रोफेशनल सिस्टम के साथ काम करते हैं। एमेच्योर, आज मूड है तो काम किया। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्या करता है? मूड ना भी हो, लेकिन वो अपनी रोजाना की एक्टिविटी लाजमी करते हैं। प्रोफेशनल वो नहीं है जिसे कभी मुश्किल ना आई हो, बट बल्कि वो प्रोफेशनल मुश्किल के बावजूद, मुश्किल आने के बावजूद भी अपना डेली का काम नहीं छोड़ता, रोजाना काम करता है। बात समझ रहे हैं? आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एरिक एरिक वर्क कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट परफेक्ट, इट इज अ सिंपली बेटर। वो कैसे? माशाल्लाह, आज के वेबिनार पे एक बहुत बड़ी तादाद बैठी है। माशाल्लाह, इतनी बड़ी तादाद पहले कभी नहीं आई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सब दोस्तों को। एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ परफेक्ट, इट इज अ सिंपली बेटर। वो कैसे? फर्ज कर लें, अगर आपको एक दुकान ओपन करनी है अपने शहर में जहां मौजूद हैं आप, यहां एक फैक्ट्री लगानी है। 1 करोड़ की फैक्ट्री खोलने पर तो कितनी सरमायाकारी करेंगे? दुकान खोलनी है, क्या 1 लाख से, 5 लाख से, 10 लाख से, 50 लाख से किसी अच्छे ब्रांड की शॉप ओपन की जा सकती है क्या? और फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। बट एफिलिएट मार्केटिंग कम सरमाए से बड़ा कारोबार बनाने का मौका देती है। वो कैसे? आप मॉडरेट से $130 से स्टार्ट कर सकते हैं, अग्रेसिव प्लस से 1030 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप 1030 से दुकान ओपन नहीं कर सकते। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? आप $1030 से फैक्ट्री नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम क्या आता है? हम ज्वाइन करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी को, उसके साथ काम करते हैं, और हम समझते हैं कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये दुकान खोलता है, क्या इसको चैलेंजेस नहीं आते? क्या इसको बिजली का बिल भरना है, इसकी शॉप पे कस्टमर कम आ रहे हैं, नई नई दुकान ओपन की है, लोगों को पता नहीं है ये बंदा कैसा है, इसकी प्रोडक्ट कैसी है, मार्केटिंग नहीं है शॉप की,
बिजली का बिल का कनेक्शन लेना है, बिजली का बिल भरना है, इनकम नहीं है। किराया देना है हर महीने दुकान का, जो एम्प्लॉय रखे हैं उनकी तनख्वाहें देनी है, इनकम नहीं है। क्या एक दुकान वाले को चैलेंजेस नहीं आते? क्या फैक्ट्री वाले को चैलेंजेस नहीं आते? और एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने वाला समझता है कि मैं ज्वाइन होऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, चैलेंजेस इसको भी आते हैं, बट जितने चैलेंजेस इस दुकानदार और जितने चैलेंजेस इस फैक्ट्री वाले को आते हैं, जितने चैलेंजेस एक जॉब होल्डर को आते हैं, अगर आपके घर में किसी ने जॉब की है, उनसे चैलेंजेस कम आते हैं आपको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। इसी वजह से इट इज अ सिंपली बेटर अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब से। एफिलिएट मार्केटिंग एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर बिजनेस नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से आप किसी को भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी बहुत कम पैसों से ऑफर कर रहे होते हैं कि आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोफेशनल क्यों बने? दुनिया में डॉक्टर बनता है अपनी तालीमी महारत और नज़्म ज़ब्त प्रोफेशनल, मैं पहले बता चुका हूं। इंजीनियर बनता है अपनी महारत तजर्बे और पेशा वराना रवैये से प्रोफेशनल बनता है। पायलट अपनी ट्रेनिंग काबिलियत खाली डिग्री लेके एजुकेशन के बेस पे पायलट नहीं बनता, कितने हजार घंटे जहाज उड़ाता है फिर लाइसेंस मिलता है इसको। और ऐसी लायर एडवोकेट डिग्री लेने से नहीं, खाली इसको केसेस मिलते हैं पेशा वराना महारत प्रोफेशनल से। ये सब अपनी फील्ड में प्रोफेशनल हैं और एफिलिएट मार्केटिंग में भी प्रोफेशनल बनेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बगैर प्रोफेशनल बने आप बड़ी कामयाबी आप। इसी वजह से लोग कामयाब नहीं होते और वो फिर वो कहते हैं कि मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है। वो तो कंपनी 1% रोजाना देती है, 30% महीना देती है, वो ज्यादा अच्छी है। फिर वो 4-6 महीने बाद अल्लाह को प्यारी हो जाती है, तो फिर वो रो रहे होते हैं कि देखें जी वो गलत बताया गया था, चली गई। क्यों? उधर लालच काम कर रही थी, दूसरी तरफ मेहनत करनी पड़ रही थी, सीखना पड़ रहा था, जान मारनी पड़ रही थी। राइट? आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर आप शौकिया करेंगे तो कभी कर लिया कभी नहीं किया, मूड हुआ तो कर लिया, कामयाबी नहीं मिलेगी। एमेच्योर मूड है तो काम कर लिया, प्रोफेशनल रोजाना काम करता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में चैलेंजेस आ रहे थे, सुफियान काजमी रोजाना काम करता था। वो कहता था चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। वो कंसिस्टेंसी विद पॉजिटिविटी के साथ लगा रहा लगा रहा लगा रहा, उसने गाड़ी विन की अपनी। उसकी बात याद आती है मुझे। एक लीडर एक अपलाइन टीम को सिखाता नहीं है, सिखाता ही नहीं है, सीखता भी है। ऑलवेज टू वेज कम्युनिकेशन। अगर वो सीखना चाहता है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं टीम को सिखाता ही नहीं हूं, सीखता भी हूं। और एमेच्योर ये क्या करता है? शौकिया। ये एमेच्योर का शौकिया मतलब प्रोफेशनल हर हाल में करेगा। एक्सक्यूजेस, देखें यूं हो गया, अगर ये वेबसाइट का कलर फिक्का कर देते तो मैं कामयाब हो जाता, अगर ये इसको यूं कर देते तो यूं हो जाता, मेरी अपलाइन जरा मेरी 4 लाइनें चला देती तो इनका क्या जाता था, मैं कामयाब हो जाता। देखे ना जरा अनवार कुरैशी साहब यूं कर देते तो मैं कामयाब हो जाता। देखे ना पीसी भूरबन इवेंट रखा है, अगर मेरे शहर के अंदर वो फलां पिछली मोहल्ले की गली में रख लेते तो मैं कामयाब हो जाता, मैं आसानी से आ जाता इवेंट के अंदर। एक्सक्यूजेस, हर वक्त एक्सक्यूजेस, हर वक्त एक्सक्यूजेस। और प्रोफेशनल रिजल्ट्स की बात करेगा कि मेरा रिजल्ट क्या है और मैंने आगे क्या करना है, मेरा रिजल्ट क्या है और मैंने आगे क्या करना है। एमेच्योर शौकिया बंदा, किस्मत, किस्मत उसके साथ बात करेंगे, यार ये करना है, इवेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रमोशन आ रही है, यूं करना है, थाईलैंड के इवेंट आ रहे हैं, कितने लोग लेके जा रहे हैं, कर लेंगे सर, किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। कार कब विन कर रहे हो? सर किस्मत में हुई तो विन कर लेंगे। भाई स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है? आपकी टीम में डेली प्रेजेंटेशन कितने लोग कर रहे हैं? कितने इवेंट्स किए आपने? कितनी मीटिंग्स की अपनी टीम के साथ? कितने लोगों को वेबिनार पे लाए हो? खुद से कितने वेबिनार किए हैं? ये लोग किस्मत पे डालते रहते हैं। उस प्रोफेशनल क्या करेगा? स्किल्स सीखेगा, कंपनी के वेबिनार पे पहुंचा हुआ होगा, स्पेनिश वेबिनार पे पहुंचा हुआ होगा, किसी की स्पेनिश को स्पेनिश लीडर से मोटिवेशन लेकर आया हुआ होगा कि बात तो समझ नहीं आई पर सर मजा आ गया उसकी शेयरिंग सुन के। ऐसे लोग भी हमारे पास। ये स्किल्स की बात करेंगे जब भी होंगी, किस्मत की बात नहीं करेंगे। प्रोफेशनल स्किल्स की बात करेगा कि मैंने अपनी टीम के अंदर 50 प्रेजेंटर तैयार करने हैं सर, 100 ट्रेनर तैयार करने हैं सर, टीचर ट्रेनर करने जा रहा हूं, मैं अपनी टीम का ट्रेनिंग करने जा रहा हूं सर, मेरी टीम का एक जूम करेंगे आप इस टॉपिक के ऊपर, स्किल्स चाहिए हमें, वो ये बात करेंगे। वो ये वाला बंदा स्किल्स किस्मत की बात कर रहा होगा। और ये लोग आगे जाके छोड़ देते हैं, मैंने इनको कामयाब होते हुए नहीं देखा। कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, पेशा वाराना महारतों और मुस्तकिल मेहनत से मिलती है। किस्मत में क्या है
ये है कि आपको क्यूबीएन की अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपके कान में किसी ने बता दिया एक अपॉर्चुनिटी है। किस्मत ये है कि आप वेबिनार पे मौजूद हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो। करना ये है प्रोफेशनल बनने के लिए, किस्मत पर डाल के सो नहीं जाना। दूध, दही दूध में जमता है, पानी में कभी नहीं जमता। अगर दही का जाग लगाना है तो दूध में डालना पड़ेगा, पानी में डालने से कभी भी दही नहीं बनता। अगर कामयाबी लेनी है तो इधर आना पड़ेगा आप में से हर बंदे को। अगर इधर हैं तो आप अनकरीब छोड़ जाएंगे, कामयाबी नहीं ले पाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं लेट हो गया, मजा नहीं आया, फलां नहीं हो गया। आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद ही होंगे। आगे चलते हैं। स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग नंबर वन, लिखिएगा डायरी पे। स्क्रीनशॉट तस्वीरें लेने वाला के कोई फायदा नहीं है। अगर आप लिखेंगे डायरी पे, आपका लाशऊर अनकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग का एक हिस्सा है, वो उस पैटर्न पे चलना स्टार्ट कर देगा। सीईओ और मार्को ऋषि साहब हर बात पेपर पे लिखते हैं। आप कई घंटे एक एक बंदे का नाम लिख के आगे लिखते रहे, राइट? ये उनकी आदत है, मैंने उनसे सीखा है ये बात। लिखें। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट क्या होता है भाई? प्रोस्पेक्ट ये नहीं होता बंदा आ गया उसको प्रेजेंटेशन दे देनी हो, क्यों भी ना आ गई है, तू अग्रेसिव प्लस ले ले, देख तो मेरे होता नहीं। प्रोस्पेक्ट का मतलब है नए लोगों को इनविटेशन, इनविटेशन राइट करना। इनविटेशन क्या है? हम क्या करते हैं, इनविटेशन के अंदर ही मिलते साथ ही गले मिले, सलाम लिया, उसको क्यूबियन का बताया, पैकेज भी बता दिया और वेट कर रहे थे ज्वाइन करेगा, उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाता। राइट? ऐसा है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं आपके सामने ये ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, मुझे आपका इंप्रेशन चाहिए। गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड। इनविटेशन का मतलब है लोगों को इंफॉर्मेशन देखने के लिए इनवाइट करना। अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में दावत देना। रिमेंबर, मोटा मोटा लिख लें डायरी पे, कभी भी इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं देते। लिख लें ये बात, कभी भी इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं देते, याद रखिएगा ये बात। फॉलोअप, फॉलोअप क्या होता है? प्रेजेंटेशन क्या होता है? चौथा क्या है? तीसरा क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिखाना। सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिखाना। एक नया बंदा ज्वाइन होता है, वो समझता है मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, उस बेचारे की स्किल्स इन्हांस नहीं होती, बेसिक ट्रेनिंग ली नहीं होती, और वो प्रेजेंटेशन देता है और वो अपना सारा बिजनेस का इंप्रेशन लूज कर देता है और उसका प्रोस्पेक्ट उसके साथ ज्वाइन नहीं करता और वो उसका फोन भी नहीं उठाता और शायद बाद में किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है और फिर वो रोता है कि मेरा बंदा तो देखे कहीं और ज्वाइन हो गया। भाई, एक बीवी भी अपने शोर से इंस्पायर होती है तो उसको कहती है यार मेरा जो शोर है ना ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, मैंने लाइफ में इस जैसा बेस्ट बंदा नहीं देखा। आप जबरदस्ती नहीं चलाते अपनी वाइफ को, इंस्पायर करते हैं अपनी वाइफ को अपनी हरकतों से, अपनी एबिलिटी से, अपनी एक्टिविटीज से। तो होता क्या है, प्रेजेंटेशन के अंदर सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिखाना। नया बंदा तो प्रेजेंट कर ही नहीं सकता, उसको क्या करना चाहिए बताता हूं मैं आज। नंबर फोर, फॉलोअप। लोगों से दोबारा राब्ता करना। जो लोग फौरन राब्ता प्रेजेंट कर दिया, जो लोग फौरन फैसला नहीं करते, और नहीं करते फौरन फैसला लोग, 10 में से 3 लोग ज्वाइन होते हैं, याद रखिएगा। मीटिंग के बाद बाकी लोग 5 से 12 फॉलोअप के दरमियान ज्वाइन होते हैं, 5 दफा मिलना पड़ता है उनको, और 12 दफा 5 से 12 के दरमियान ज्वाइन होते हैं लोग। कस्टमर, नंबर 5, लोगों को अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देना। कस्टमर एक आपका सासा है। कभी भी एक सारे कस्टमर लीडर नहीं बन सकते, कभी भी सारे कस्टमर कंसल्टेंट नहीं बन सकते, कभी भी सारे कस्टमर आपके प्रोडक्ट बायर डायरेक्टर नहीं बन सकते, रिमेंबर। लेकिन आपको फायदा होता है कस्टमर बनाने से। नंबर 6, टीम। टीम कैसे होती है? नए लोगों को डेवलप करने से। अब एक लीडर खुद ही डेवलप नहीं है, वो कैसे डेवलप करेगा? जैसे मैं कर रहा हूं, मैं सीख भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, मैं सीख भी रहा हूं साथ में, अपनी अपलाइन से, अपनी कंपनी से, अपने मेंटोर से, एरिक वर्ड से, रॉबर्ट क्यूसाकी से, टोनी रॉबिन से, प्रोफेसर डॉक्टर मोइस से, अपनी टीम से। बहुत सारी चीजें मैं अपनी टीम से सीख रहा होता हूं। नंबर 7, इवेंट प्रमोट करना। याद रखिएगा, जो ट्रेन इवेंट्स हैं, इससे क्या होता है? ट्रेनिंग और इवेंट्स के जरिए आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपका लर्निंग तो बढ़ती है, आपकी कनेक्शन बढ़ता है।
आपकी फिजिकल एक्टिविटी से आपका बिजनेस बढ़ता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सब लोग? उम्मीद है डायरी पे लिख रहे होंगे साथ साथ। आपको आज ये सातों स्किल्स मास्टर नहीं करनी। आपको आज ये सातों स्किल्स जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, कस्टमर, टीम कैसे बनाना, इवेंट प्रमोट करना, ये सारी चीजों में आपको ये सातों चीजों में स्किल्स में मास्टर नहीं करना। आज सिर्फ समझनी है, फिर हम एक एक स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे। राइट? प्रोस्पेक्टिंग, यहां आप सब अपनी नोटबुक बाहर निकालें, अपनी डायरीज बाहर निकालें जिनके पास हैं। अब देखिएगा, मेरी बात इसी बात की गारंटी है कि मैंने क्या कहा, सब लोग कामयाब नहीं हो सकते। वो कैसे? आप देख लें आपके पास डायरी है कि नहीं है। मुझे तो नजर आ रहा है बिल्कुल, और गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, जिसके पास डायरी है ये कामयाब होगा। आप खुद देख लें, आप खुद फैसला कर लें कि आपके पास इस वक्त डायरी है या नहीं है या नहीं है। आप खुद देख लें, आपको पता चल जाएगा। जिसके पास है वो कामयाब कोई होने से रोक ही नहीं सकता, और जिसके पास नहीं है वो भी अपना फैसला कर ले कि जिंदगी तो वैसी गुजर गई है, 30 40 35 50 55 60 में तो मौजूद है आज, रह कितनी गई है पीछे। खुद सीरियस होना पड़ेगा तभी कामयाबी मिलेगी। आप सबने उम्मीद है डायरीज नोटबुक्स निकाल ली होंगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स, 100 कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनाएं। बाद में बना लीजिएगा, अभी बात समझ लें। अभी आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कौन ज्वाइन करेगा। हम ये तो नहीं करेगा, और हम खुद फैसला करते हैं कि ये करेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सिग्नल थोड़ा ड्रॉप हुआ है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे थंब वगैरह भेजेंगे ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अभी सिग्नल ड्रॉप हुआ था मेरा। ओके, थैंक यू। अभी आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कौन ज्वाइन करेगा। कैटेगरीज क्या है दोस्तों? लिखें, नाम नहीं लिखने अभी, मैं आपको बता रहा हूं, नाम बाद में लिख लीजिएगा। 100 लोगों की आज नाम लिखकर सोएंगे आप लोग। फैमिली, लिखे फैमिली का नंबर 1। फैमिली में देखें कौन कौन लोग हैं। फ्रेंड्स, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां पढ़ते रहे हो आप कहते हो बंदे नहीं है, मैं बताता हूं बंदे कहां से मिलेंगे आपको। ऑफिस, जहां काम करते हो, ऑफिस जहां पहले काम करते रहे हो। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, पास्ट में जहां आप काम करते रहे हो, जितने बिजनेस के कम्युनिटी को जानते हो। पहले एफिलिएट मार्केटिंग की जिस कंपनी में काम करते थे, जिस लीडर से आप इंस्पायर थे कि यार ये जबरदस्त लीडर है, अगर ये मेरी टीम में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, उस लीडर का नाम लिखो। आप नहीं लिखोगे तो उसको कोई और इनवाइट कर लेगा, उसका नाम लिखें आप। नेबर्स, आपके हमसाए, आज जहां रहते हो, पहले जहां रहते थे वहां के नेबर, आप नहीं ज्वाइन कराओगे तो कोई और करवा देगा। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, इंस्टाग्राम, यहां से लोग निकलेंगे, पुराने जानने वाले। रिमेंबर, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम खुद फैसला कर लेते हैं कि फलां शख्स नहीं करेगा। ये फैसला आपका काम नहीं है, ये फैसला करना आपका काम नहीं है। आपका काम है इंफॉर्मेशन देना। फैसला सामने वाले ने करना है, आपने नहीं करना। मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहां पे आप सब लोगों से मेरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने डायरी में नाम लिख लिया, तो क्या आपको 100 लोगों को बिजनेस में लाना है? यस और नो? अगर आपके पास 100 कॉन्टैक्ट्स लिस्ट बना ली अपनी डायरी में, तो क्या आपको 100 लोगों को बिजनेस में लाना है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सबसे मेरा, हाँ या नहीं, यस और नो? तो दोस्तों उसका जवाब है नहीं। आपका काम सिर्फ लोगों से बात करना है, इनवाइट करना है और इंफॉर्मेशन देना है सिर्फ। आपका काम नहीं है उनको साइन अप कराना, आपका काम सिर्फ उनको, उन लोगों को से बात करना है, इनविटेशन करना है और इंफॉर्मेशन देना है। ओके, आगे चलते हैं। इनविटेशन, अब अपनी डायरी में लिखें इनविटेशन। अब मैं चाहता हूं आप सब एक बात याद रखें, इनविटेशन का मकसद बिजनेस एक्सप्लेन करना नहीं है। इनविटेशन का मकसद बिजनेस एक्सप्लेन करना नहीं है। इनविटेशन का मकसद इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए परमिशन लेना है। इनविटेशन का मकसद बिजनेस एक्सप्लेन करना नहीं है। इनविटेशन का मकसद इंफॉर्मेशन शेयर करने की
परमिशन लेना है। मसलन एग्जांपल है, क्या करते हैं लोग, भाई एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, इतने पैसे मिलते हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, आप ज्वाइन कर लो, बिजनेस है, इतने पैसे मिलेंगे, इतने लगाओगे, कंपनी बहुत बड़ी है, आप ज्वाइन कर लो। क्या ये सही इनविटेशन है? मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या ये सही इंफॉर्मेशन है? अगर इसके बजाय अगर मुख्तसर यूं कर लिया जाता, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बिजनेस पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो, अगर आपके पास टाइम है तो आपको इसकी मुख्तसर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा मैं। अब पहला वाला सही है या ये वाला सही है? मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 20 मिनट निकाल सकें तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं देते, दावत देनी है, एक्सप्लेन नहीं करना बिजनेस मॉडल को। बात समझ रहे हैं? दावत देनी है, हमने उसको उसको हमने उसको एक्सप्लेन नहीं करना। आप उन्हें मौका दें, इनविटेशन के बाद फैसला उन्हें करने दें। राइट, समझ रहे हैं बात को? अब जो मैंने आपको इनविटेशन बताया, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बिजनेस पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो, अगर आपके पास 20 मिनट हैं तो मैं आपको इसकी मुख्तसर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। मेरा आपसे सबसे सवाल है, इस इनविटेशन में हमने क्या बिजनेस एक्सप्लेन किया है? जो मैंने अभी आपको इनविटेशन देना देकर दिखाया है, क्या इसमें मैंने बिजनेस को एक्सप्लेन किया है? नहीं किया। हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने की दावत दी है, बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं की। वो कभी भी इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं करते। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास प्रेजेंटेशन। यहां नए लोगों में खौफ होता है। नए लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती, मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूं? मुझे नए लोग होते हैं, वो कहते हैं यार मैं काम तो करना चाहता हूं, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आती, मैं कैसे दूं? मेरी बात याद रखिएगा, आपको हर चीज का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सही इंफॉर्मेशन तक लोगों को पहुंचाना है। आपको सही इंफॉर्मेशन तक लोगों को पहुंचाना है। मसलन अगर डॉक्टर हमें दवा देता है, डॉक्टर आपके घर में कोई भी बीमार हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाई देता है। जरूरी नहीं है कि वो दवाई खुद बनाता है कमरे में बैठ के, वो दवाई देता है, बनाता नहीं है दवाई। इसी तरह हमें भी हर चीज खुद एक्सप्लेन करने के बजाय कंपनी की अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, सीनियर लीडर की प्रेजेंटेशन, हमारी जूम की 3 प्रेजेंटेशन, मेगा प्रेजेंटेशन एक हफ्ते में होती है, आप उसको इनविटेशन के बाद उस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर सकते हैं जहां पर कोई सीनियर प्रेजेंटेशन करता हो। याद रखिएगा, आपका काम एक्सपर्ट बनना नहीं है, आपका काम प्रोफेशनल बनने का सफर शुरू करना है। एक जबरदस्त प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटिंग का बनने का सफर शुरू करना है आपने। वीडियो प्रेजेंटेशन है, जूम है, सीनियर लीडर है, मीटिंग्स हैं। आपका काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, मंजिल तक पहुंचाना सीनियर लीडर और सिस्टम का काम है, वो ले जाएंगे वहां तक उसको। क्योंकि आपने अगर उसको गलत प्रेजेंटेशन दी, वो खराब हो जाएगा, और बाद में उसको कोई और प्रेजेंट अच्छा करेगा तो वो वहां ज्वाइन हो जाएगा। इसलिए टाइम जाए के बगैर आप डायरेक्टली उसको अच्छी प्रेजेंटेशन करवाते और साथ में खुद सीखते। वो मैंने क्या देखा है, सीनियर से मीटिंग करवाते हैं, सीनियर उसके प्रोस्पेक्ट की मीटिंग करता है, और वो खुद जाके बालकोनी में कोने में जाके सिगरेट एटीट्यूड है। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। उस सीनियर को चाहिए था कि जिसका प्रोस्पेक्ट था उसको साथ बिठाए, अगर वो साथ नहीं बैठा तो नेक्स्ट टाइम उसकी मीटिंग ना करे, क्योंकि वो बंदा ही सीरियस नहीं है, तो आप उसको हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो आपको जब आपका सीनियर प्रेजेंट करे, आप साथ बैठ के सीखें कि मेरा सीनियर कैसे प्रेजेंट करता है। ओके, राइट, आगे चलते हैं। स्किल 4, फॉलो अप। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। कितने लोगों ने कभी किसी को इंफॉर्मेशन दी और फिर वो खामोश हो गया? हाथ उठाएं, जिनको हार्ट, दिल, अंगूठा, थंब भेजना आता है, वो इंप्रेशन भेजे अपना जूम पर। कितने लोगों ने कभी किसी को इंफॉर्मेशन दी और फिर वो खामोश हो गया? मेरे ख्याल सारे हाथ उठा लेंगे, राइट? बहुत ज्यादा दिल आ रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा दिल आ रहे हैं। समझ सकता हूं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। अक्सर
मसला ये नहीं होता कि सामने वाले ने नो कहा है, मसला ये होता है कि हमने सही फॉलोअप नहीं किया। अक्सर मसला ये नहीं होता बिल्कुल ही कि सामने वाले ने नो कह दिया, मसला ये होता है कि हमने सही फॉलोअप नहीं किया। याद रखिएगा, फॉलोअप का मतलब किसी को तंग करना नहीं होता। मसलन, अस्सलाम वालेकुम, आपने जो इंफॉर्मेशन देखी थी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई सवाल हो तो मैं क्लैरिफाई कर सकता हूं। प्रेजेंटेशन के बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होता है आपको पता है? हम क्या पूछते हैं? मेजोरिटी 80% लोग ये पूछते हैं, करना है कि नहीं करना? वो कहता है नहीं करना। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रेजेंटेशन के बाद कभी भी फॉलोअप में क्लोज लूप, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करते। प्रेजेंटेशन के बाद पहला सवाल ये पूछते हैं, लिख लें अपनी डायरी में, पहला सवाल लिख लें, आपको क्यूबीएन में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? उसका माइंड नेगेटिविटी की तरफ था, आप उठाकर पॉजिटिविटी की तरफ ले गए, राइट? प्रेजेंटेशन के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये करते होते हैं कि आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा? अस्सलाम वालेकुम, आपने जो इन्फॉर्मेशन देखी, जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें आपको क्या अच्छा लगा? कोई सवाल है तो मैं क्लैरिफाई कर सकता हूं आपको। अगर वो कहे मुझे सोचना है, तो जो आप उसका बिल्कुल आप आराम से सोचें। अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और फिर ये भी कह सकते हैं, हम लोगों को प्रेशर नहीं देते, हम इंफॉर्मेशन और सपोर्ट देते हैं। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप में प्रेशर नहीं दे सकते आप। लोग जिच हो जाते हैं। आप तो जिच, आपको फर्ज कर लें कि क्वेश्चन आया, उसके पास आपके पास जवाब नहीं है, तो आप उसे कहेंगे कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैं अपने सीनियर से पूछकर बताता हूँ। सच बोलेंगे, दिल से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, 3 बातें ये भी लिख लें, कामयाबी मिलेगी आपको। आगे चलते हैं। वो फॉलो डे 2, डे 5, डे 10, डे 15, 5 से 12 फॉलोअप करने पड़ते हैं, याद रखिएगा। बगैर फॉलोअप की टीम नहीं बिल्ड होती। 10 में से 3 है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन के अंदर आप 12 फॉलोअप कर दें, 12 कॉलिंग कर दें। आहिस्ता आहिस्ता किसी मौके मुनासिबत से आप करते हैं। कोई भी बंदा आपको नो कहता है ना दोस्तों, ये लेकिन करते हैं लोग। जो आज आपको नो कहते हैं ना, वो कल आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, अगर आपने उनके साथ ताल्लुक अच्छा रखा अपना। याद रखिएगा ये बात। उनके साथ रब्ता रखना पड़ता है, फॉलोअप में रहना पड़ता है। जैसे आप किसी सीनियर ने गाड़ी विन की है, आप उनको बताएं कि ये मेरे सीनियर ने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी विन की है। आप किसी ना किसी बहाने से फॉलोअप करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, याद दिलाते हैं। कामयाबी आपका इंतजार कर रही। आगे चलते हैं। कस्टमर, और ये बिल्कुल ठीक बात है, याद रखिएगा। कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अच्छा कस्टमर भी हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि प्रोडक्ट, अगर उसे वाकई अच्छा एक्सपीरियंस मिले। गैर हकीकी इनकम या प्रोडक्ट क्लेम से बचने की, आपको बचना चाहिए। कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए आपको जो कंपनी ने नहीं की हुई है। लेट्स एग्जांपल, एग्रेसिव प्लस में 3 से 4% प्रॉफिट आता है, उसको बढ़ाया जा सकता है कंपाउंडिंग करके, बट आप उसको कह देंगे कि 30% महीने का आता है, तो ऐसा तो नहीं है। आपने मिसकमिटमेंट की उसके साथ, कंपनी ने नहीं, झूठ नहीं बोला, आपने किया। तो इस तरीके से आपका जो कस्टमर है वो एक अच्छा कस्टमर बन सकता है। वो आपकी एजुकेशन के प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है, वो ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर किसी को रिकमेंड कर सकता है। और वो अच्छा कस्टमर कोई ऐसा कस्टमर आगे दे सकता है जो कल आपकी टीम के अंदर डायरेक्टर बना हुआ हो। लेकिन वो खुद तो लीडर नहीं बना, हो सकता है उसको पैसों की जरूरत ना हो, उसका कोई मकसद ना हो काम करने का, लेकिन वो कोई ऐसा बंदा रिकमेंड कर जाए, और ऐसा होता है, कोई ऐसा बंदा रिकमेंड कर जाए कि वो आपकी टीम में आके मेहनत करे और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। ऐसा होता है। आगे चलते हैं। बिल्डिंग टीम। बिल्डिंग टीम क्या है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक लीडर फॉलोअर नहीं बनाता, लीडर बनाता है। एक लीडर खुद भी सीखता है, अपनी टीम को भी सिखाता है। जैसे हम सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं। आप जितने मजबूत लोग बनाएंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप सब लीडर से, क्या आपको अपनी टीम के अंदर लीडर पैदा करने हैं या फॉलोअर्स? जो चाहते हैं लीडर पैदा करने हैं वो दिल भेजें, हार्ट। जो चाहते हैं कि अपनी टीम में लीडर बनाना चाहते हैं वो दिल भेजें सिर्फ। और जो चाहते हैं कि लीडर नहीं चाहिए, फॉलोअर चाहिए सारे, वो अंगूठा भेजें, थम। और जो कुछ भी नहीं भेज रहे वो हाथ खड़ा कर लें। एक बंदा आ गया हमारे पास और थम वाला, वो कह रहा है कि मैंने फॉलोअर बनाने हैं, गुड।
दोस्तों, एक लीडर बिजनेस के अंदर टॉप पे वही जाता है जो अपनी टीम में लीडर बनाता है। एक अच्छा लीडर अपने नीचे लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाता, बल्कि उन्हें कैपेबल बनाता है। मसलन अगर मैं एक शख्स को सिर्फ खुद पर डिपेंड रखूं, तो वो मेरे बगैर काम ही नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर मैं उसे इनविटेशन देना सिखा दूं, प्रोस्पेक्टिंग करना सिखा दूं, प्रेजेंटेशन करना सिखा दूं, फॉलोअप करना सिखा दूं, तो वो मेरे बगैर खुद भी आगे बढ़ सकता है। क्या ख्याल है आपका? जो काम मैं आपके साथ कर रहा हूं, यही करना है अपने टीमों के साथ, कि उनको इनविटेशन देना सिखाना है, प्रेजेंटेशन देना सिखानी है, फॉलोअप करना सिखाना है, तो वो खुद भी आगे बढ़ेंगे। राइट? इस तरीके से आगे चलेंगी। इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस का इवेंट ऑक्सीजन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, लर्निंग, रिकग्निशन, कनेक्शन और मोटिवेशन का मौका होती है। फर्ज कर लें, अगर आपका मोबाइल रोजाना इंटरनेट से कनेक्ट ना हो तो क्या होता है? अगर आपका मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, एप्पल का मोबाइल जो आपके हाथ में है, अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो तो क्या होगा? आपको अपडेट्स नहीं मिलती। इसी तरह एक लीडर को भी मुसलसल लर्निंग और ट्रेनिंग से कनेक्ट रहना चाहिए। वो कैसे रह सकता है? जो लोग इवेंट अटेंड करते हैं वो ज्यादा देर बिजनेस में रहते हैं। हमारे लीडर्स हैं वो एवरी वीक ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। कल सुफियान काजमी एक 100 लोगों का ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक एक शहर में और वो 100 लोगों का ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। अनवार कुरैशी साहब पाकिस्तान में पीसी बोरमन में ट्रेनिंग सेशन करने के लिए 20 घंटे का सफर कर कर आए। 20 घंटे का सफर तय करके गए। वो टर्की गए, वो हांगकॉन्ग गए, वो 5 मुल्कों में गए। लास्ट वीक वो अमेरिका पहुंचे, कल रात की फ्लाइट से, वो 20 घंटे की फ्लाइट से 100 लीडर्स का ट्रेनिंग सेशन करने वो एक और कंट्री में पहुंचे आज। एक सीईओ आपके कंट्री में सेशन करके 5 मुल्कों से होता हुआ अपने घर गया, एक हफ्ता रुका और एक और मुल्क में 20 घंटे की फ्लाइट लेके चला गया। तो आपने, मेरा आपसे सवाल है, आपने पीसी बोर्बन के बाद अभी तक कितना सफर किया? एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए, एक ही शहर में रहते हुए कितने शहरों में सफर किया अभी तक? कामयाबी आप देख लें कैसे मिलेगी। इवेंट्स हम जूम पर करते हैं, लीडरशिप समिट हमारा इवेंट हुआ, थाईलैंड का इवेंट हो रहा है, दुबई का समिट हो रहा है। ये वो मोबाइल है जो इंटरनेट से, वाईफाई से जुड़ेगा तो चार्ज हो जाएगा, अपडेट्स मिलेंगी इसे। तो आप लोग देखें कि आपका थाईलैंड का इवेंट आ रहा है, क्या आपको वो अटेंड करना है नहीं करना, डिसाइड आपने करना है, क्योंकि कामयाब आपने होना है। आपकी कामयाबी का फायदा आपके स्पॉन्सर को, अपलाइन को, कंपनी को कम है, आपकी फैमिली को ज्यादा है। आप काम नहीं करेंगे तो क्यूबीएन में कोई और काम कर लेगा। लीडर्स रिप्लेस होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। राइट? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आगे चलते हैं। रोजाना डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए? लिखें। आप 2 नए लोगों से रोजाना रब्ता करेंगे, 2 लोगों को रोजाना इनवाइट करेंगे, आप 2 लोगों को रोजाना फॉलो करेंगे, आप 20 मिनट की रोजाना लर्निंग करेंगे। आपको कल से 100 लोगों को मैसेज नहीं करना। मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें, लेकिन रोजाना करें। रोजाना करें। आपने 100 लोगों को कॉल नहीं करनी कल, ना मैसेज करना है, बट आपने 2 लोगों को से कॉन्टैक्ट करना है, 2 लोगों को इनविटेशन देना है, 2 को फॉलो करना है, 20 मिनट की लर्निंग करनी है। रोजाना करना है ये काम। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स इन इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब क्या है इसका? कभी बहुत ज्यादा काम करने के बजाय रोजाना मुनासिब काम करना ज्यादा अहम है। किसी दिन 18 घंटे काम कर लिया, किसी दिन काम ही ना किया, हफ्ता हफ्ता गायब हो गए बीच में से। ना कोई राब्ता, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई जूम में आना, ना कोई रिप्लाई करना। जब अपनी जरूरत हो तो मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, जब जरूरत ना हो तो बीच में से गायब हो जाना, फिर किस्मत पे डाल देना कि मेरी किस्मत में नहीं है। तो ऐसे नहीं चलता। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कभी बहुत ज्यादा काम करने के बजाय रोजाना मुनासिब काम करना ज्यादा अहम है। राइट? हमारी बिगेस्ट मिस्टेक्स। आपके ख्याल में नए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मेरा आप सबसे सवाल है मेरा आप सबसे सवाल है, आपके ख्याल में नए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? डायरी पे लिख लें, पेपर पे लिख लें, नहीं या डायरी पेंसिल जहन में रिपीट कर दें। क्या गलती करते हैं? नंबर 1, फेयर, खौफ होता है उनको। हर वक्त खौफ के अंदर फंसे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने एक 130 का पैकेज ले लिया तो कंपनी भाग ही ना जाए। 5 सालों से कंपनी काम कर रही है, सिर्फ आपके $130 का वेट कर रही है। क्या आप $130 डालेंगे और वो विंडो बंद कर देंगे? ओवर थिंकिंग। हर शख्स को कन्विंस करने की कोशिश करना। वी आर नॉट सेल्समैन कि हमने कन्विंस करना है।
हमने जस्ट अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अगले के साथ, फॉलो अप ना करना, ट्रेनिंग्स लेना छोड़ देना कि मुझे तो सब पता है, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूं, मुझे तो सब पता है। मुझे कोई कहता है ना कि मैं तो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझे सब पता है, मैं कहता हूं ओके माशाल्लाह जबरदस्त, आप ये बताएं आप किस गाड़ी पर आए हैं बाहर? नहीं मैं गाड़ी पे तो नहीं आया, मैं तो ऊबर पर आया हूँ। हाँ समझ आ गया, ओके 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 ओके। इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, अगर काम सही अगर कोई जॉब भी की होती तो कम से कम आज आपके पास कार होती। पता सब है तो फिर कामयाबी क्यों नहीं है पास? ट्रेनिंग्स नहीं लेते लीडर लोग, इस वजह से कामयाब नहीं होते। दूसरा प्रोजेक्ट आया उसने ज्यादा पे किया, उधर भाग गए, वो बंद हो गया, अगला आया उसमें भाग गए, फिर कहते हैं ये इंडस्ट्री सही नहीं है। दूसरों से कंपैरिजन करना, चंद दिन काम करके रिजल्ट ना आए तो छोड़ देना। दिन काम किया, फेयर का, खौफ का, ओवर थिंकिंग का, हर शख्स को कन्विंस करना, फॉलो अप ना करना, ट्रेनिंग्स ना लेना, दूसरों से कंपैरिजन करना कि वो तो खुशकिस्मत है उसने ये कर लिया, चंद दिन काम करके रिजल्ट ना आने पर छोड़ देना। याद रखिएगा आपका मुकाबला अपनी टीम के दूसरे शख्स से नहीं है, आपका मुकाबला कल वाले अपने आप से है। जो जुलाई 2027 में आपका वर्जन बनेगा, आपका मुकाबला उससे है कि एक साल बाद आप अपने आप को कितना डेवलप करते हैं। राइट? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, सर आपकी आवाज आ रही है। ओके। एरिक वर्क के ये गोल्डन तीन इनके पॉइंट्स हैं, कोट्स हैं। इफ इट इज अ प्रीडिक्टेबल, इट्स अ कंट्रोलेबल। इस किताब का ये निचोड़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। ये क्या है? तीनों बातें मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ आगे। बिकम अ प्रोफेशनल, ये तीन बातें हैं दोस्तों, एरिक वॉर। मैं 2015 से इनको पढ़ रहा हूँ। गोप्रो की पहली बुक मैंने डॉलर में बाई की थी, पता नहीं कितने डॉलर की आई थी, 2015 में मैंने बाई की थी, और डीएचएल के थ्रू मेरे घर आई थी ये किताब, जिसको मैंने आज आपके साथ शेयर किया। पहली चीज, इफ इट इज अ प्रीडिक्टेबल इट्स अ कंट्रोलेबल। क्या है? उर्दू में बताते हैं, अगर आपका रोजाना का काम एक जैसा और मुसलसल है तो आप अपने नताइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? दो लोगों से बात करें, दो लोगों को इनवाइट करें, रोजाना दो लोगों को फॉलोअप करें, रोजाना। चौथा, 20 मिनट सीखें। तो एक महीने बाद आपको अंदाजा होगा कि कितने लोग ज्वाइन होंगे, कितने कस्टमर बनेंगे, और आपका बिजनेस कहां तक पहुंचेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों क्या है? आज बीज बोए, आज बीज बोए और कल ना बोए, फिर 3 दिन बाद फिर बोए, और फिर एक हफ्ते बाद कुछ ना करे, तो क्या फसल अच्छी आएगी? यस और नो? बताएं। लेकिन अगर वो रोजाना अपने खेत की देखभाल करे तो फसल लाजमन बेहतर होगी। इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग भी रोजाना का काम मुतवक्का नताज देता है। जो आप नताज सोचते हैं, जो आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो रोजाना के काम से आता है। जिस तरीके से किसान कभी फसल बीज डाल दिए, 1 किलो आज डाल दिए, एक दिन बाद 2 किलो डाल दिए, एक हफ्ते बाद 5 किलो डाल दिए, पूरी खेत को इकट्ठा नहीं उगाया, तो उसको कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरीके से जब आप रोजाना नए लोगों से बात नहीं करते, उनको इनवाइट नहीं करते, उनको फॉलोअप नहीं करते, उनको आप खुद अपनी ट्रेनिंग्स नहीं लेते, तो आप भी बिल्कुल इसी किसान की तरह होंगे। फिर आप किस्मत पर डाल देंगे, फिर आप जिस पे चाहे डाल दें, कि कह दें नजर लग गई, फलां हो गया, मतलब कि उसमें कसूर किसका होगा? इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लोग फिर रहेंगी आपको और आपकी टीम को। आगे चलते हैं। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। सिर्फ मालूमात नहीं, कहानियां भी दिल जीतती हैं। वो कैसे? मसलन अगर कोई शख्स पूछे ये बिजनेस क्यों करूं, तो आप क्या करते हैं? कंपनसेशन प्लान सुना देते हैं उसको, एग्रेसिव प्लस में इतने लगाओगे तो इतने आ जाएंगे, मॉडरेट में यूं लोगे तो कोई स्टार्ट बोनस आ जाएगा। आप अपनी कहानी सुना सकते हैं उसको कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। अगर वो कहता है कि यार मुझसे तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ये देखें 3 आ गए, उसके नीचे 9 आ गए, बस आपने 3 ही तो लाने हैं, देखना $50,000 CRI महीने का कैसे आता। तो कहेगा नहीं नहीं, मैं नहीं टीम बना सकता इतनी बड़ी, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। वो आप क्या कर रहे हैं? आप फैक्ट्स सेल कर रहे हैं। ये 3-3 करके आप टीम बनाओगे तो $50,000 CRI पे पहुंच सकते हो। ये फैक्ट बता रहे हो आप उसको, वो उस फैक्ट की बेस पे डिसीजन नहीं ले रहा, और आप झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं आप। बट बल्कि अपनी कहानी सुनाते हैं, मैं भी शुरू में कंफ्यूज था कि टीम कैसे बिल्ड करूंगा,
इतनी बड़ी टीम कैसे बनेगी। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरी सोच बदल गई, वो मेरा एतमाद बढ़ा और आज मैं अपनी टीम बना रहा हूँ और इतनी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोरी ज्यादा ताकतवर होगी, लोगों के दिल पर असर भी करेगी। फैक्ट में क्या है, सिर्फ मालूमात फैक्ट्स लोगों को मौसर नहीं करती, लेकिन स्टोरीज जो आपकी अपनी होती हैं, आपकी अपलाइन की होती हैं, कंपनी की होती हैं, लोगों के दिल को छू लेती हैं और अमल पर मजबूर करती हैं कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लोग आपकी कहानी में खुद को ढूंढते हैं, इसीलिए वो आपकी बात पर यकीन करते हैं। याद रखिएगा, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदते हैं। लोग इनकम नहीं खरीदते, वो तो बाय डिफॉल्ट आएगी आएगी। लोग उम्मीद खरीदते हैं, पहले दिन थोड़ी इनकम आ रही होती है। लोग फैक्ट्स नहीं याद बल्कि आपकी स्टोरीज याद रखते हैं। अब आपकी कहानी क्या है, आपने अपनी स्टोरी बनानी है। बिकम अ प्रोफेशनल। जैसे दूसरे शोबों में डॉक्टर रोज सीखता है, इंजीनियर अपनी स्किल्स को बेहतर करता है, पायलट ट्रेनिंग लेता है। डॉक्टर किताबें पढ़ता है, इंजीनियर स्किल्स सीखता है, पायलट ट्रेनिंग्स करता है, प्रैक्टिस करता है जहाज उड़ाने की, और फिर एक ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। पहला शख्स शौकिया और मचोर जिसे हम कह रहे थे, जब दिल चाह काम कर लिया, जूम पर आया, 5 मिनट के लिए बीच में से निकल गया, क्या हाजिरी हो गई। अल्लाह की कसम मैं तो जूम पर था, भाग गया था। वो मीटिंग कर रहा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरी। आपकी मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप वेबिनार पे नहीं हो, आपकी टीम भी नहीं है वेबिनार पे, आपका बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, नहीं होगा, आप छोड़ जाओगे जल्दी। किताब नहीं पढ़ते, फॉलो करना नहीं सीखते या फॉलोअप नहीं करते, कोई मुस्तकिल मिजाज नहीं, कोई खास नतीजा नहीं आता। और दूसरा प्रोफेशनल, रोजाना की एक्टिविटी करता है, मूड है या नहीं है, दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, परेशानी है फिर भी करेगा। ट्रेनिंग पर अटेंड करेगा, हर हफ्ते की वेबिनार लेगा, अपनी टीम की मदद करेगा, उनको बुलाएगा। 1 साल बाद कौन कामयाब होगा, ये वाला या ये वाला? मेरा आप सबसे सवाल है, पहला शख्स या दूसरा शख्स? यकीनन दूसरा शख्स। फर्क सिर्फ प्रोफेशनल होने का है कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं था, सीरियस नहीं हुआ अपनी लाइफ में। वो प्रोफेशनल कोई माँ के पेट से नहीं पैदा होता कि पैदा ही प्रोफेशनल हुआ था। आगे चलते हैं। एक्टिविटी, अपनी नोटबुक निकालिएगा, लिखिएगा आज के 100 लोगों के नाम। आपकी जो लिखना सोच को मकसद में और मकसद को कामयाबी में बदल देता है। तो आपने 100 लोगों के नाम लिखने अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के अंदर। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप रोजाना एक जैसी एक्टिविटी करते हैं? क्या आप सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं या अपनी स्टोरी भी शेयर करते हैं? क्या स्टोरी है आपकी अपनी? क्यों ज्वाइन किया था आपने? क्या आप भी मेच्योर हैं या प्रोफेशनल बनने का फैसला कर चुके हैं? सॉरी। तो क्या आप भी मेच्योर हैं या प्रोफेशनल बनने का फैसला कर चुके हैं? जो प्रोफेशनल बनने का फैसला कर चुके हैं वो हाथ खड़ा कर लें या हार्ट दिल भेजें, यहाँ पे इंप्रेशन भेजें जूम पर। आपने फैसला करना है कि प्रोफेशनल बनना है कि नहीं बनना। जुलाई 2027 के अंदर जब हमारा अगला इवेंट हो, तो उस वक्त, जुलाई 2027 के अंदर अगला इवेंट हो, तो उस वक्त आज वाला वर्जन नहीं होना चाहिए आपका। आज वाला गुलाम रसूल नहीं होना चाहिए, आज वाला साबिर मोहम्मद साबिर नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर फर्क महसूस होना चाहिए कि बंदे ने तरक्की की है। कमिटमेंट चाहिए मुझे आपसे। मैं आज से प्रोफेशनल बनूंगा, रोजाना कम से कम 2 लोगों से बात करूंगा, रोजाना लर्निंग करूंगा, कभी भी इवेंट मिस नहीं करूंगा, चाहे जूम हो, चाहे आपके कंट्री में फिजिकल इवेंट हो, चाहे लीडरशिप समिट हो, चाहे थाईलैंड का लीडरशिप इवेंट हो। ये कमिटमेंट चाहिए मुझे आपसे। 4, मैं आज से प्रोफेशनल बनूंगा, रोजाना कम से कम 2 लोगों से बात करूंगा, रोजाना लर्निंग करूंगा और कभी भी इवेंट मिस नहीं करूंगा। कामयाबी किसी एक दिन की नहीं, रोजाना की फैसलों की बेस पे आती है, रोजाना की एक्टिविटी की बेस पे, रोजाना की कमिटमेंट की बेस पे आती है। आगे चलते हैं। सक्सेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट। कामयाबी कभी भी एक रात में नहीं मिलती। आपने 130 का पैकेज लिया, हमारा एजुकेशन प्रोडक्ट पैक बाय किया और CRI $50,000 सुबह पहुंच जाएंगे, कभी भी नहीं पहुंचेंगे एक रात के अंदर, एक महीने के अंदर। जिसने भी कहा झूठ बोला आपसे। क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे कदम चलने हैं रोजाना। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिजल्ट। एवरी सिंगल डे स्मॉल एक्शन, छोटा एक्शन रोजाना लेना है, रोजाना। ये वाला, मैं प्रोफेशनल बनूंगा, रोजाना कम से कम 2 लोगों से बात करूंगा, रोजाना लर्निंग करूंगा, कोई इवेंट मिस नहीं करूंगा। अगर आज के ट्रेनिंग सेशन में अगर आज के ट्रेनिंग सेशन में कोई एक बात भी आपके दिल को लगी हो, आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली लाई हो या आपके सफ़र में मददगार साबित हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई बात पसंद ना आई हो या वाज़ह ना हो सकी हो,
तो बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए इसे दरगुज़र कर दीजिएगा। मैं भी सीखने के सफ़र में हूँ और आपकी मुस्बत राय मेरे लिए कीमती है। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा।